Good morning students, welcome to BNT YouTube channel. BBA second year students, MBA second year students, MBA में मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन में जो हम लोग सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं दैट इज कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, जिसमें आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट में दैट इज कंज्यूमर एटीट्यूड फॉर्मेशन एंड चेंज। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक में हमने अभी तक डिस्कस किया था कि कंज्यूमर परसेप्शन क्या होता है। परसेप्शन बेसिकली क्या होता है, पॉइंट ऑफ व्यू टुवर्ड द पर्टिकुलर थिंग, ऑब्जेक्ट और सिचुएशन, तो उसको हम परसेप्शन कहते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई आप किसी पर्टिकुलर चीज को कैसे देख रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, हाउ यू फील अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग, तो दैट इज परसेप्शन, पॉइंट ऑफ व्यू जिसे कहते हैं। आज हम डिस्कस करते हैं कस्टमर और कंज्यूमर एटीट्यूड फॉर्मेशन एंड चेंज। परसेप्शंस बेसिकली हमारे एटीट्यूड पे डिपेंड होता है। जिस तरह का चीजों को लेकर, लोगों को लेकर, सिचुएशन को लेकर हमारा रवैया, हमारा एटीट्यूड होता है, वैसे हमारा उसके लिए पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है। इफ वी लाइक अ पर्टिकुलर पर्सन, तो हमारा एटीट्यूड उसके लिए हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, बिकॉज वी लाइक, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी अच्छा रहेगा क्योंकि उसके लिए हमारा एटीट्यूड भी पॉजिटिव है। तो आज के इस टॉपिक में हम बेसिकली कंज्यूमर एटीट्यूड को पढ़ेंगे कि एटीट्यूड जो है वो बेसिकली कौन से फैक्टर्स पे क्रिएट होता है, डिपेंड होता है, हाउ इट इज फॉर्म्ड एंड हाउ इट कैन बी चेंज। ऐसा नहीं है कि एटीट्यूड जिस चीज के लिए जैसा है हमेशा वैसा ही रहेगा। भाई आई लाइक टू ईट फास्ट फूड, तो मेरा एटीट्यूड, मेरा परसेप्शन जरूरी नहीं है कि हमेशा वैसा ही रहे। कई बार चीजें अगर मेरे मन की नहीं होगी तो इट मे चेंज माई एटीट्यूड टुवर्ड्स थिंग। हर बार सिचुएशन एक जैसी भी नहीं रहती है। तो यहाँ पर हमें मार्केट के अंदर जो कंज्यूमर है उसका एटीट्यूड कैसे फॉर्म होगा, कैसे चेंज होगा, या कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको इंस्ट्रक्ट कर दें कि आपको कंटेंट को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। अटेंडेंस मार्क करने के लिए कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखें। ऑडिबिलिटी इशू ना हो तो ईयरफोन्स के साथ वीडियो को सुने। इस वीडियो लेक्चर के साथ ये नोट्स आपको अटैच कर दिए जाएंगे जिससे आप वर्ड टू वर्ड इन्हें फॉलो कर सकें। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, जिसको हम अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे। चलिए तो आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कंज्यूमर एटीट्यूड फॉर्मेशन एंड चेंज। You have developed attitude about such issues, and these attitude influence your beliefs as well as your behavior. Attitudes are important topic of study within the field of social psychology. भाई फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर स्टार्ट किया है कि भाई एटीट्यूड जो है, अगर हम सोशल साइकोलॉजी की बात करें, साइकोलॉजी से ही बिहेवियर जनरेट होता है, तो सोशल साइकोलॉजी में एटीट्यूड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। You have developed attitude about such issues, and these attitude influence your beliefs as well as your behavior. किसी भी पर्टिकुलर इश्यू से रिलेटेड जो हमारा एटीट्यूड डेवलप हो जाता है, उससे क्या होगा कि हमारे जो उसके लिए बिलीव्स है, मान्यता है, जो हमारा बिहेवियर है, वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है। जिस तरह का एटीट्यूड हम लोगों के प्रति, चीजों के प्रति रखते हैं, वैसा ही हमारा बिहेवियर उसके लिए हो जाता है। सिंपल सी बात है। तो इट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ सोशल साइकोलॉजी, जिसमें एटीट्यूड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम उसी को डिस्कस करते हैं। साइकोलॉजिस्ट डिफाइन एटीट्यूड्स एज अ लर्न्ड टेंडेंसी टू इवैल्यूएट थिंग इन अ सर्टेन वे। अगर मैं सिंपल लाइन में डिफाइन करूं तो एटीट्यूड्स आर लर्न्ड डिस्पोजिशंस। इट इज बेसिकली अ लर्न्ड टेंडेंसी टू इवैल्यूएट थिंग इन अ सर्टेन वे। किसी भी पर्टिकुलर वस्तु को, व्यक्ति को, सिचुएशन को जब हम इस पर्टिकुलर तरीके से इवैल्यूएट करते हैं, उसे हम एटीट्यूड कहते हैं। इट इज अ लर्न डिस्पोजिशन। एक लर्न टेंडेंसी है कि चीजें हमने ऐसी देखी, उसके बारे में हमने ऐसा सोचा, ऐसी धारणा बनाई, और उसी तरह से हमारा बिहेवियर उसके जैसा हो गया। तो दीज आर बेसिकली अ लर्न डिस्पोजिशन, लर्न टेंडेंसी। दिस कैन इंक्लूड इवैल्यूएशन ऑफ पीपल, इश्यूज, ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स। भाई किस चीज को हम इवैल्यूएट कर रहे हैं, भाई हम पढ़ रहे हैं कि एटीट्यूड क्या है, एक लर्न टेंडेंसी है to evaluate things, issues, objects or people. Such evaluations can be positive or negative, but they can also be uncertain at the times. कई बार चीजें हमारे लिए पॉजिटिव भी हो सकती हैं, पर्टिकुलर चीज को लेकर हम पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और कई बार हम अनसर्टेन होते हैं। जैसी सिचुएशन, जैसा स्थिति होगी, तब जाके हमारा एटीट्यूड उसके लिए डेवलप होता है। You might have mixed feeling about a particular person or issues. ये तो बिल्कुल सच बात है कि कई बार ऐसा भी होता है कि स्थिति ऐसी हो जाती है, समय ऐसा हो जाता है कि लोगों के लिए हमारी मिक्स्ड फीलिंग, या पर्टिकुलर चीज के लिए हमारी मिक्स्ड फीलिंग हो सकती है कि
ठीक भी है, नहीं भी है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, तो ये सब चीजें अनसर्टेन होती है। Researchers also suggest that there are several different components that makes our attitude. अब रिसर्चर्स की अगर हम बात समझें तो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे एटीट्यूड को फॉर्म करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब वो कंपोनेंट्स क्या हैं जो आपने ओबी कॉन्सेप्ट में ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में भी आगे पढ़े होंगे, जिसको आज हम रिकॉल करते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड्स आर समटाइम्स रिफर्ड एज कैप और द एबीसी एटीट्यूड। जो एटीट्यूड कंपोनेंट्स हैं कि जिनके आधार पर एटीट्यूड फॉर्म होता है, वो 3 कंपोनेंट होते हैं जिनको एबीसी भी कह सकते हैं या कैप भी कह सकते हैं, जैसे भी आपको याद रहे। सबसे पहले कैप में फर्स्ट कंपोनेंट होता है कॉग्निटिव, योर थॉट्स एंड बिलीव्स अबाउट द सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट, पर्सन, इशू के लिए जो हमारी थॉट्स है, विचारधारा है, वो क्या होगी? आपकी कॉग्निटिव कंपोनेंट। अफेक्टिव, हाउ द ऑब्जेक्ट और पर्सन इवेंट मेक यू फील। नेक्स्ट कंपोनेंट होता है कि भाई एक तो हमारी विचारधारा हो गई कि भाई एक पर्टिकुलर व्यक्ति है, इसके बारे में मेरी ये थॉट्स है, ये फीलिंग है कि ये बहुत अच्छा है, इज वेरी सेंसिबल, तो दिस इज माय कॉग्निटिव कंपोनेंट। उसके बाद दूसरा कंपोनेंट आता है अफेक्टिव कंपोनेंट, हाउ दैट पर्सन और ऑब्जेक्ट्स मेक यू फील। भाई मेरे थॉट्स तो इसके लिए बहुत पॉजिटिव है, बट जब मैं उस पर्सन से मिलती हूँ तो मुझे मतलब अच्छा सा फील नहीं होता। ऑल्दो आई थिंक वेरी वेल, वेरी पॉजिटिव अबाउट दैट, बट आई डोंट फील पॉजिटिव व्हेन आई मीट दैट पर्सन। तो उस पर्टिकुलर उसको हम कहते हैं अफेक्टिव कंपोनेंट्स, हाउ दैट पर्सन मेक्स यू फील। नेक्स्ट इज बिहेवियर। कैप का लास्ट एलिमेंट होता है बिहेवियर, हाउ द एटीट्यूड इन्फ्लुएंस योर बिहेवियर। अब ये जो दोनों कंपोनेंट्स हैं, इससे हमारा बिहेवियर कैसा होगा कि I also have positive thoughts, but I don't feel positive when I met that person. He don't makes me feel positive. तो मेरा बिहेवियर उसके लिए थोड़ा अलग होगा। मैं उतना ज्यादा उससे मिक्सअप नहीं होंगी, उसके लिए उतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं होंगी। कई बार बहुत सारे ऑब्जेक्टिव, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनके लिए हमारे थॉट्स क्या होंगे, वो हमें कैसा फील करा रही है, तब जाके हमारा बिहेवियर ऐसा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैंने एग्जाम्पल लिया कि आई एम वेरी सॉर्ट ऑफ फूडी पर्सन, तो मुझे भाई साउथ इंडियन डिशेस के लिए मेरे थॉट्स जो हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो उसके लिए जब मेरे सामने कुछ साउथ इंडियन आता है, आई फील वेरी वेरी पॉजिटिव कि भाई दिस इज वेरी नाइस, दिस इज व्हाट आई वांट, आई ऑलवेज लाइक साउथ इंडियन आइटम्स। तो उसके बाद मेरा जो एटीट्यूड बना है, उसके लिए जो मेरा बिहेवियर है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जहां भी मुझे कुछ ऑर्डर करना होगा तो सबसे पहले आई गो फॉर साउथ इंडियन आइटम्स, बिकॉज मेरा एटीट्यूड उसके लिए हमेशा से पॉजिटिव है। कॉग्निटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, अफेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, बिहेवियरल पॉइंट ऑफ व्यू से, तीनों चीजें पॉजिटिव है, तो मेरा एटीट्यूड भी उसके लिए पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये चीज बेटा किसी भी पर्सन, किसी भी व्यक्ति, किसी भी सिचुएशन में हो सकती है। हमेशा एटीट्यूड एक जैसा नहीं होता है, वो फॉर्म भी होता है, वो चेंज भी हो जाता है। समझ में आया? Attitude can also be explicit or implicit. Explicit attitude are those that are consciously aware of and that clearly influence our behavior and belief. Implicit attitudes are unconscious but still have effect on our beliefs and behavior. Explicit attitude होता है जो कॉन्शियस है, जिसके बारे में हमें पता है, जो हमारे बिहेवियर को हाथों हाथ इम्पैक्ट करता है। Implicit attitudes अनकॉन्शियस होते हैं, चीजों की सिचुएशंस के बारे में जब हम अननोन होते हैं तो हमारा एटीट्यूड उसके लिए एकदम से क्रिएट नहीं होता। जब वो सिचुएशन, वो स्थिति हमारे सामने आती है, तब जाके हमारा एटीट्यूड, हमारा बिहेवियर उसके लिए बनता है, तो उसे इम्प्लिसिट कहते हैं। एक्सप्लिसिट मतलब व्हेन वी आर कॉन्शियस अबाउट थिंग्स एंड आवर बिहेवियर। अब बात करते हैं एटीट्यूड फॉर्मेशन के क्या फैक्टर्स हैं, कि किसी भी व्यक्ति का जो एटीट्यूड है वो जब फॉर्म होगा, वो जो लर्न टेंडेंसी हम उसके अंदर देख पाएंगे चीजों को इवैल्यूएट करने की, वो कौन कौन से फैक्टर्स पे होती हैं। सबसे पहला फैक्टर है एक्सपीरियंस। फ्रॉम डायरेक्टली एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, दे मे बी एमर्ज ड्यू टू डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस और मे रिजल्ट फ्रॉम ऑब्जर्वेशन। पहला फैक्टर होता है एक्सपीरियंस। किसी भी पर्सन का जो एटीट्यूड है वो उसके एक्सपीरियंस पे बहुत ज्यादा निर्भर करता है। जो एक्सपीरियंस उसने ऑब्जर्व किया है, या फिर उसको बेसिकली हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस किसी चीज को लेकर हमारा एटीट्यूड क्रिएट होता है। नेक्स्ट इज सोशल फैक्टर। सोशल रोल्स एंड नॉर्म्स कैन बी अ स्ट्रॉन्ग फैक्टर हाउ पीपल आर एक्सपेक्टेड टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर रोल। सोशल नॉर्म्स इन्वॉल्व सोसाइटी रूल्स फॉर व्हाट बिहेवियर आर कंसीडर्ड एप्रोप्रिएट। सोशल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है एटीट्यूड के लिए। हम सोसाइटी के पार्ट हैं, हमें बताया जाता है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको ऐसे बिहेव करना है, तो वैसे ही हमारा एटीट्यूड बन
बन जाता है। भाई whenever a guest visit at your home, तो आपका जो बिहेवियर है, जो एटीट्यूड फॉर्मेशन है कि भाई गेस्ट अगर आपके यहाँ कोई आएगा तो आपको किस तरह से उनसे बिहेव करना है, ये हमको सोशल नॉर्म्स में सीखने को मिला है। तो ये कोई नई बात नहीं है, सोशल नॉर्म्स की वजह से भी एटीट्यूड क्रिएट होते हैं। लर्निंग इज अ वैरायटी ऑफ वे कंसिडर्ड हाउ एडवर्टाइजिंग इन्फ्लुएंस योर एटीट्यूड टुवर्ड प्रोडक्ट इन टेलीविजन। Beautiful people have fun on tropic beach while enjoying sports drink. This attracts an appealing image caused to develop a positive association. Operant conditioning may also develop attitude. Imagine a young man who has just started smoking. Whenever he lights up a cigarette, people complain. Ask him to leave. This negative feedback from those eventually cause him to develop an unfavorable opinion of smoking and he decide to give up. Finally, people also learn attitude by observing around them when someone admire them. Obviously बात है, learning is also one of the factor in formation of attitude. चीजों को जब हम देखते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट्स हैं, टेलीविजन पे कुछ चीजें हम देख रहे हैं, जैसे एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर रीड अप किया कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है जो बार बार स्मोकिंग के लिए अडिक्टेड है, तो जितनी बार ही ट्राइज टू स्मोक तो पीपल यूज टू बेसिकली उसको रोकते हैं, मना करते हैं उस चीज के लिए। तो वो हमने सीखा और उससे ही हमारा एटीट्यूड जनरेट हुआ और फाइनली उस पर्सन को भी लगा कि भाई ये अनफेवरेबल है तो मुझे उसको नहीं करना चाहिए। तो दीज आर बेसिकली लर्न एटीट्यूड, जो बेसिकली लर्निंग से, सोशल फैक्टर से और एक्सपीरियंस से हमारा एटीट्यूड फॉर्म होता है। अब हम बात करते हैं एटीट्यूड एंड बिहेवियर। We tend to assume people behave according to attitude. However, psychologists found that attitudes and actual behaviors are not perfectly aligned. After all, 20 of people support a particular candidate and political party yet fail to go or vote. साइकोलॉजिस्ट का ये कहना है किसी भी व्यक्ति वस्तु के लिए हमारा जैसा भी एटीट्यूड है और जो बिहेवियर है वो जरूरी नहीं है कि हमेशा एक जैसा ही हो। जैसे एक एग्जाम्पल है कि भाई बहुत कई बार ऐसा होता है कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, सब चीजें उनके फेवर में कर रहे हैं, बट ऐसा तो नहीं है कि वो जीत जाएंगे, कई बार वो हार भी जाती है। जैसा लोग बिहेव कर रहे हैं और जैसा उनका एटीट्यूड है जरूरी नहीं है वो हमेशा एक जैसा हो। दे आर नॉट अलाइंड इन अ सेम लाइन, ठीक है। तो एटीट्यूड और जो बिहेवियर है वो बेसिकली किस किस फैक्टर्स पर हमारा डिपेंड करता है। व्हेन योर एटीट्यूड्स are the result of personal experience, when you are expert on a subject, when you expect a favorable outcome, when the attitudes are repeatedly expressed, when you stand to win or lose something due to an issue. तो रिसर्चर ने डिस्कवर किया है कि they are more likely to behave according to the attitude under a certain condition. ये कुछ फैक्टर्स, कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें पर्सन कुछ ज्यादा they are likely to behave in a particular situation. अब बात करते हैं एटीट्यूड कैन चेंज टू मैच बिहेवियर। किसी भी पर्सन के एटीट्यूड को हम चेंज भी कर सकते हैं बिहेवियर से मैच करने के लिए। पीपल में एक्चुअली ऑल्टर देयर एटीट्यूड इन ऑर्डर टू बेटर अलाइन विद द बिहेवियर। कॉग्निटिव डिसोसिएशन इज अ फिनोमेना इन व्हिच पर्सन एक्सपीरियंस साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस ड्यू टू कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट। इन ऑर्डर टू रिड्यूस टेंशन पीपल में चेंज देयर एटीट्यूड एंड अदर बिलीव्स एंड एक्चुअल बिहेवियर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कई बार हमारे जो एटीट्यूड है वो हमारे बिहेवियर की वजह से चेंज भी हो जाते हैं। किसी चीज को लेकर अगर हम बहुत टेंशन में हैं, वी आर नॉट कंफर्टेबल इन दैट सिचुएशन, तो क्या होता है उससे बाहर निकलने के लिए हम अपना बिहेवियर अगर चेंज करेंगे तो हमारा एटीट्यूड भी उस पर्टिकुलर चीज के लिए चेंज हो जाता है। जरूरी नहीं है कि जैसा हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है या जो हमने एक्सपीरियंस से या फिर लर्निंग से समझ लिया वैसा ही हम बिहेव करेंगे। नो, कई बार चीजों को हम अपने अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपनी कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं तो हमारा बिहेवियर भी उसके लिए चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों जो हम लोग बेसिकली द फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड्स। अब एटीट्यूड्स कैन सेवरियर फंक्शंस, बहुत सारे जो फंक्शंस हैं वो भी एटीट्यूड डिस्पोज करता है। क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले एटीट्यूड प्रोवाइड नॉलेज फॉर लाइफ। नॉलेज रिफर्स टू द नीड फॉर द वर्ल्ड व्हिच कंसिस्ट ऑफ स्टेट। एटीट्यूड में सबसे पहले नॉलेज प्रोवाइड होती है। ईगो या सेल्फ एक्सप्रेसिव होता है एटीट्यूड। हेल्प टू कम्युनिकेट, मेक अस फील गुड व्हेन वी हैव अ पर्टिकुलर आइडेंटिटी। हमें नॉलेज देता है, एक्सप्रेसिव बनाता है, चाहे वो सेल्फ एक्सप्रेसिव हो, अडैप्टेड होता है। Attitude, a person who would express social acceptable, other people will adopt and approval.
तो यहाँ पर हम अडेप्ट, सोसाइटी में हमें अडेप्ट किया जाता है अगर हम पर्टिकुलर एटीट्यूड को फेवर कर रहे हैं। ईगो डिफेंसिव होल्ड एटीट्यूड दैट प्रोटेक्ट आवर सेल्फ एस्टीम, हमारी ईगो को डिफेंस करने में हमारा एटीट्यूड हेल्प करता है। तो दीज आर बेसिकली द फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड, जैसे कि नॉलेज प्रोवाइड करना, अडेप्टिव होना सोसाइटी में, ईगो एक्सप्रेस करना, अपने सेल्फ को एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है। तो आई होप ये कंपोनेंट्स की कंटेंट को आप आसानी से समझ पाए हैं कि एटीट्यूड क्या होता है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड, कैप कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए, फंक्शंस क्या होते हैं एटीट्यूड के, नॉलेज अडेप्ट करना और इसके अलावा अपने आप को एक्सप्रेस करने में हेल्प करना होता है। हमने ये भी डिस्कस किया कि जरूरी नहीं है कि जो हमारा बिहेवियर है वो एटीट्यूड से मैच करे, कई बार सिचुएशन को देखकर हमारा जो एटीट्यूड है वो कई बार हमारे बिहेवियर को चेंज भी कर देता है और हम भी उसके अकॉर्डिंग बिहेव करने लग जाते हैं। तो ये सब कंपोनेंट्स हमने पढ़े कि भाई एटीट्यूड फॉर्मेशन और चेंज कैसे होता है और एटीट्यूड के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। कभी तो कोई पर्टिकुलर कस्टमर या कंज्यूमर मार्केट में प्रोडक्ट को खरीदने से पहले ये सारी चीजें हम लोग बेसिकली प्रैक्टिस करते हैं। भाई मार्केट में हम जा रहे हैं तो जो ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं, IS मार्क के प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके लिए हमारा एटीट्यूड, हमारी नॉलेज अलग है, तो हम उसके लिए जो बिहेवियर है वो पॉजिटिव रहता है। भाई हर बार चीजों का लेबल चेक करते हैं ना कि भाई एक्सपायरी डेट कितनी है, तो ये हमने सीखा है, इसी से हमारा एटीट्यूड बना। और जब किसी चीज का प्रिंट नहीं मिलता है तो हमारा बिहेवियर उसके लिए नेगेटिव हो जाता है कि ये प्रोडक्ट ही सही नहीं लग रहा है, इसमें तो वो चीज ही हमें नहीं दिख रही है जो हम देखना चाहते हैं। तो ये जो एटीट्यूड फॉर्मेशन है, चेंजेस है, उसके जो फंक्शंस हैं, ये सब चीजें कंज्यूमर के बाइंग डिसीजन को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है। इसीलिए तो हम इसको कंज्यूमर बिहेवियर में पढ़ते हैं कि हाउ, इससे मार्केटर भी समझना है कि कंज्यूमर का एटीट्यूड अगर फेवरेबल होगा तभी तो वो हमारा पोटेंशियल बायर बन सकेगा। अगर चीजों को लेकर उसका लर्न डिस्पोजिशन ही नेगेटिव है या जीरो है तो वो किसी भी चीज के लिए उसका बिहेवियर आप समझ नहीं पाएंगे। सेल पर्सन में इनका बिहेवियर कैसे रीड आउट कर पाएगा, उनके एटीट्यूड को समझना पड़ता है। अब एटीट्यूड कैसे फॉर्म होता है ये भी जानना उतना ही जरूरी होता है मार्केटर्स के लिए। तो इसीलिए इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया गया है। आई होप आप कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ पाए हैं। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। वर्ड टू वर्ड कंटेंट को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। थैंक यू।